नमस्कार, मेरे राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड वाले सारे भाइयों और बहनों को कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड एग्जाम डेट को लेकर। कब तक आपकी एग्जाम डेट है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। क्या आपकी एग्जाम है वो क्लियरली कंप्लीट होगी भी या नहीं होगी। क्या ये आपकी भर्ती निरस्त हो जाएगी। एग्जाम डेट होगी तो क्या 26 में होगी या नहीं होगी। कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये भर्ती अटकी हुई है। क्या चीजें ऐसी हैं जो इन बार जिसकी वजह से दो दो बार फाइलें गई हैं, दो दो बार फाइलें वापस आ चुकी हैं, और क्या तीसरी बार भी ऐसा होगा। टोटल चीजें इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। साथ ही के अंदर मैं बता दूं, मेरा नाम युवराज है और मैं राजस्थान से हूं। तो मैं इस चीज के ऊपर एक बेहतर जो अपनी रणनीति है वो अपनी दे सकता हूं, क्योंकि राजस्थान से ही मैं बिलोंग करता हूँ। 2 महीने पहले भाई आप लोगों को याद होगा, जो भाई मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं राजस्थान हाईकोर्ट वाले, इसी कुर्सी पर बैठकर हमने एक बात की थी। आप लोगों से भी बात हुई थी। उस टाइम पर अपने चैनल के ऊपर भले ही 600 बंदे थे, बट हमारे पास राजस्थान हाईकोर्ट के एक बंदे थे, जो हमने ट्विटर कैंपेन एक चलाया था। उसके अंदर 5000 बच्चे अपने पास थे। मतलब कितने हो गए, लगभग 10 गुना बच्चे हमारे पास हो गए। और आज के टाइम पे ये स्थिति है कि उस दिन 600 बंदे थे, आज हमारे पास हमारे चैनल पे 6000 से ज्यादा बंदे हैं। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट वाले भाई भी ज्यादा जुड़ने की संभावना पूरी बनती है। तो उस दिन जब ट्विटर कैंपेन हमने किया था तो हमारे पास सिर्फ 5000 बच्चे थे। बट आज हम करेंगे तो मैं उम्मीद रखता हूं कि 20 से 25 हजार बच्चे रहने चाहिए हमारे पास। क्योंकि जैसी संख्या थी 600 के अंदर अगर आ सकते हैं इतने, तो आज 6000 प्लस की अपनी फैमिली है, और आप लोग चाहोगे तो जल्दी से 10,000 प्लस भी हो जाएगी। कोई बड़ी बात आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि 2 महीने में हो सकती है 10 गुना तक। तो अभी 10 गुना होंगे 2 महीने में, तो 60,000 हो जाएंगे। कितना फर्क इस चीज के अंदर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम डेट को लेकर। देखो, जब अपन ने जो किया था ट्विटर कैंपेन वगैरह जब हमने चलाया था, तो इसके पीछे एक मुख्य कारण अपने पास ये था कि थोड़ा सा बच्चों में इस चीज को गुस्सा लेकर था कि हाई कोर्ट की एग्जाम डेट अप्रैल में होनी थी। अप्रैल में काफी जो स्कूलें हैं, संस्थाएं हैं, उनसे ये चीज की जो है नोटिस मांगा गया, मतलब जानकारी ली गई कि कौन से संडे को अप्रैल में, जैसे 4 संडे थे, कौन से संडे को आपकी जो है वो आप लोगों की जो लगभग जो स्कूल है जिनके सेंटर्स है वो खाली हैं बिना कोई एग्जाम डेट को। तो इस चीज को लेकर बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आ गई कि हो सकता है एग्जाम डेट है वो अप्रैल के अंदर होने वाली हो। इस वजह से जो सेंटर्स है उनकी जानकारी ली जा रही। बट पूरा अप्रैल है वो गुजर चुका था, और बच्चों का सबर है वो टूट गया। तो अप्रैल के जाने के बाद में मई में हम लोगों ने जो है ट्विटर कैंपेन चलाया, और एक उम्मीद रखी कि मई स्टार्टिंग की ये बात है कि एक उम्मीद रखी कि हमें जो है हाई कोर्ट की एग्जाम डेट है वो लगभग 1-2 दिन में जारी हो जाने वाली है, क्योंकि इतना माहौल बनाया गया, इतनी वीडियोस बनाई गई, और भाई दबाकर कोर्स बेचे गए। उस टाइम पे मैंने जब वीडियो बनाई थी, काफी टीचर्स ऐसे भी थे जो सच में इस मुद्दे को लेकर चल रहे थे, और काफी भाई ऐसे थे जो सिर्फ कोर्स बेचने आ रहे थे अपना, कि आप कोर्स ले लो, 1-2 दिन में भर्ती आने वाली है और आप लोगों को जो है भर्ती के अंदर अच्छे नंबर से आप जो है पास होने वाले हो। भाई सबसे बड़ी चीज तो उन लाचारिता जो मेरे को उन टीचर्स के अंदर दिखती है, जो सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए इस चीज के ऊपर आवाज उठा रहे थे। इस वीडियो में मैं किसी भी तरीके से कोई भी कोर्स प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। देखो, वैसे प्रमोशन सब करते हैं, हम भी करते हैं, बट ये चीज कहीं भी प्रमोशन वाली नहीं है। यहाँ पे बच्चों के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। अब अगर मैं बात करूं, उस टाइम पे जो मामला था वो ये नहीं था किसी भी तरीके से कि फाइलें वापस आ रही हैं, ना कोई भी तरीके से ट्विटर कैंपेन का जवाब दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम डेट को लेकर वहां पर। तो अभी हम बात करने वाले हैं अब स्थिति क्या है, और क्या आपकी एग्जाम डेट है वो जारी होने वाली है, जारी होगी भी या नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, कब तक होगी। टोटल चीजें वीडियो में क्लियर करेंगे। जो भाई नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन है वो जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स रहेंगी आपकी, या फिर आपकी आवाज जो है, जब 600 सब्सक्राइबर थे उसी भी दिन एक ही बात बोलता था, और आज भी एक ही बात बोल रहा हूं। आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों के लिए आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप लोग ने बनाया भी है, आप लोग बिठा भी सकते हो। अपने पास दोनों चीजें आपके पास है। आज आप उठा सकते हो इस वीडियो के बाद में, आज आप बिठा सकते हो आज इस वीडियो के बाद में। तो आप लोगों के लिए है सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ अच्छा आप लोगों को लगा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस भर्ती को थोड़ा सा पीछे से समझेंगे। जो भाई अपने पास अपने चैनल के ऊपर नए हैं उनको थोड़ा मैं समझा दूं।
ये भर्ती भाई 2018-19 के लगभग ये भर्ती आई थी और 5 साल के बाद में 2025 में ये है, तब तक ये भर्ती चली थी और निरस्त हो गई थी। फिर 6 साल में अटकी रही है और बाद में निरस्त हो गई। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती लाखों अभ्यर्थी को 8 माह से परीक्षा का इंतजार होने में फिर भी असमंजस। अब भाई मैं चीज बताऊं आपको, जून जुलाई में आपके जो है पिछली साल जो है फॉर्म भरवा दिए गए और आपको ये बोल दिया गया कि अप्रैल में आपकी मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम डेट है, वो आप लोगों को दे दी जाएगी। मार्च अप्रैल में आपकी एग्जाम वो हो जाएगी। बट कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चों के साथ में कौन तो सुनने वाला है उनकी, कौन ही ये चीज बच्चों की उठाएगा और कहां तक सरकारों तक ये चीज पहुंच पाएगी। उन्होंने चलो मान लिया, क्योंकि हमेशा से ही है बच्चों को ये चीज को दबाव में रखा गया है कि हमेशा से आप आवाज ही नहीं उठा पाए वो किसी चीज को लेकर। उन्होंने हाईकोर्ट एग्जाम डेट के अंदर भी यही चीज की और अप्रैल तक आते आते ना कोई भी किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, ना कोई भी तरीके का नोटिस उन्होंने जारी किया। और बच्चों के सामने एक चीज आके बैठ गई कि इस बार भी क्या एग्जाम डेट आपकी जारी होगी या नहीं होगी। देखो, एग्जाम डेट को लेकर अगर मैं बात करूं, अपनी जो सरकार है वो अभी चुनावों की वजह से जो है जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं आप लोगों को पता है वो क्लियर करने में लगी है। तो चांसेस तो पूरे हैं इसके कि हाई कोर्ट एग्जाम डेट आपकी जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है। बट कब मिलेगी? चुनावों से तो पहले मिल सकती है, बट अगर आप बात करें, मैं अगर बात करूं कि इस साल आपकी एग्जाम डेट होगी या नहीं होगी, तो अगर एक हो इस बार एग्जाम डेट हो सकती है तो दिसंबर से पहले तो नहीं होगी। दिसंबर से पहले किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में वो कंडक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अगर ऐसा होता है तो बहुत वेल एंड गुड, बट चांसेस बहुत ज्यादा कम है। हो सकता है आपके चुनाव से कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले आपके एग्जाम डेट है वो कंप्लीट हो सके। मुझे चांसेस पूरे ऐसे लगते हैं, क्योंकि जब इस चीज को थोड़ा सा बच्चे भूल चब गए, वरना तो काफी बच्चों के पास जोश था, काफी ट्विटर कैंपेन वगैरह चल रहे थे, अच्छे अच्छे खासा बच्चों का सपोर्ट था सब लोगों के पास में। टीचर्स भी इस चीज को लेकर अच्छे ज्यादा सीरियस थे और बच्चे भी काफी ज्यादा सीरियस थे और थोड़ा सा दबाव भी बन रहा था। बट फिर क्या हुआ, जैसे ये सीईटी वाली जो एक आलोक राज जी ने जो है ट्वीट किया था, आपको अगर याद होगा, जो भाई सच में इस चीज को लेकर उठा के जो मुद्दा बना के बैठे थे, जब ही आलोक राज जी का यहाँ पे सीईटी का ट्वीट जारी हुआ, उसके बाद में ये चीज बिल्कुल ढीली पड़ गई। क्योंकि बच्चों के पास में इतने ऑप्शंस खुल गए, लगभग ये हो गया कि 1 लाख भर्तियों के ऊपर आपकी रीट आने वाली है। टोटल भर्तियां 1 लाख प्लस पदों के ऊपर अब सरकारी नौकरी का अवसर आप लोगों के पास मिलने वाला है। आपकी रीट आने वाली थी और साथ ही के अंदर सीटी आपकी कंडक्ट होने वाली थी और सीटी के बेस के ऊपर काफी भर्तियां, आपकी 45,000 प्लस भर्तियां आप लोगों की आने की पूरी संभावना है, जिसकी वजह से ये मामला बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अब आपकी जब एग्जाम हुई उसके बाद में क्या हुआ, फरवरी के अंदर एक जो है हाई कोर्ट द्वारा एक चीज, एक नोटिस है वो जारी होता है। उनका एक तरीके से प्रस्तावना वो अपनी तरफ से देते हैं कि हम जो है वो इस चीज के ऊपर आकर जो हमने फैसला लिया है कि हम जो है ये चाहते हैं कि 10वीं पास वाले बच्चे हैं उनको हम जो प्राथमिकता दें। और इसके पीछे उनका कारण ये था, जो उन्होंने बताया वो था कि 10वीं पास योग्यता वाले जो भाई हैं या जो बहनें हैं, वो उनको मौका इसलिए देना चाहिए क्योंकि उनकी घर की आर्थिक स्थिति वैसे अच्छी नहीं है या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा अच्छा नहीं है कि उन्होंने 10वीं के ऊपर पढ़ाई की होगी। तो उनको जो है नौकरी के अंदर कुछ अच्छा अवसर मिलना चाहिए। और ग्रेजुएशन और 12th पास वालों के लिए हम अलग से ऑप्शन काफी दे रहे हैं, बट 10th वालों के लिए ऑप्शन नहीं है। इस चीज को लेकर हाई कोर्ट ने जो है 2026 में फरवरी में एक प्रस्तावना लोगों के सामने रखी। बट जब ये प्रस्तावना सरकार के पास भेजी गई, 2 बार ये प्रस्तावना भेज चुकी है, तो सरकार ने दोनों ही बार इसे रिजेक्ट कर दिया, यहां तक सबको पता है। बट सरकार ने 3 चीजों के जवाब इनसे मांगे हैं। 3 चीजें कौन सी थी उनकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज तो जो थी वो थी कि सरकार का ये बोलना था कि अगर आप यहाँ पे 10वीं पास बच्चों को जो है प्राथमिकता देते हो, तो अन्य हम लगभग 53,000 भर्तियों के ऊपर जो 4th ग्रेड की एग्जाम डेट है वहां पे भी मांग उठेगी। क्योंकि देखो 4th ग्रेड के लिए सबके लिए बराबर है, हाई कोर्ट की हो चाहे कैसे भी हो। तो अगर 4th ग्रेड में 10th पास वालों को इंटरव्यू बेस के ऊपर अगर आप जो है प्राथमिकता देते हो, आप उनका ये भी कहना था कि 85 नंबर के हम जो है रिटर्न एग्जाम रखें और 15 नंबर का हम टोटल इंटरव्यू रखें। तो अगर इंटरव्यू 15 नंबर का होगा और 85 नंबर का वो होगा, मांग तो ये भी उठी थी कि आपका 100 नंबर का आप रिटर्न रखो, बट ऐसा होगा तो हमें बाकी भर्तियों के अंदर करना पड़ेगा। तो ये चीज के लिए भर्ती ने जो आपकी जो सरकार है उसने इस चीज को वापस लौटा दिया। दूसरी चीज जो उन्होंने पूछी वो थी कि आपको पता कैसे लगेगा कि बाकी काफी भाई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने आवेदन 10वीं बेस के ऊपर कर दिया,
बट उन्होंने तैयारी तो जो अपनी है वो कंप्लीट, तो उन्होंने 12वीं भी कर रखी है, ग्रेजुएशन भी कर रखी है। तो आप ऐसे बच्चों के कहाँ से छांटोगे, या फिर आप ऐसे बच्चों को कहाँ से निकालोगे, उनका डाटा कहाँ से आएगा कि वो केवल आपकी जो है वो 10वीं पास है। उनकी क्वालिफिकेशन बेसिस आप लोगों के पास कैसे आएगी, ये चीज जो सरकार है उन्होंने वापस हाईकोर्ट से पूछी। तीसरी चीज जो थी उन्होंने बोली वो थी कि ऐसे तरीके से कोई भी अगर आप प्राथमिकता देते हो किसी भी तरीके से, तो ये कानूनी दांवपेच इनका गलत रहता है। मतलब आप समझ सकते हो ये कहीं भी एक अच्छी चीज नहीं है, मतलब ये लिखा भी नहीं हुआ ऐसा कुछ, मतलब इसके ऊपर कोई आर्टिकल वगैरह में नहीं है। बट अगर हम बात करें एजुकेशन को, राइट टू एजुकेशन के हिसाब से, तो ऐसा कुछ भी जो है कंपैरिजन हम नहीं कर सकते इन भर्तियों के बीच में कि 12th वालों को इतना मिले, 10th वालों को इतना मिले। तो ये जो तीन चीजें थी इनके बीच में आपकी जो भर्ती है वो लगभग अटक चुकी थी, और 2 बार फाइलें आपकी कैंसिल हो चुकी है। तीसरी बार भी आपकी जो फाइलें हैं सॉरी, फाइलें हैं वो हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको दिसंबर से पहले चांसेस बहुत ज्यादा कम है। बट अगर ये भर्ती निकल के आती है आप लोगों के पास में, तो एक ही चांस है जिसकी वजह से आएगी, वो हो गया चुनावी की वजह से। क्योंकि ये दाव पेच अब यहां पर आके अटक चुका है कि अगर चुनाव के बीच में अगर आपकी पेंडिंग भर्तियों को क्लियर करने का अवसर मिले, तो हो सकता है कि आपकी जो हाईकोर्ट की एग्जाम है आपको उसको भी कवर किया जा सकता है। बट भाई ये चीज दिखाकर आपको कोई कोर्स बेचे, उससे थोड़ा सा सावधान रहना। मैं ये नहीं बोल रहा आप तैयारी करना छोड़ दो, बट भाई भाई इस भर्ती में कितना टाइम लगेगा या फिर ये निरस्त भी हो सकती है, इसका कोई भी अभी तक किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन अपने पास नहीं है। बच्चे जो 4th ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैं नहीं मानता इस चीज को कि वो कहीं अमीर ज्यादा होगा, या फिर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी होगी, या फिर किसी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो है जॉब कर रहा होगा। भाई अपना काम निकाल रहे हैं सभी। 4th ग्रेड की एग्जाम दे रहा है वो काफी दुखी है, मेरे को पता है इस चीज को लेकर। सब बेरोजगारी के इस थब्बे में रुके हुए हैं। तो इतना आसान नहीं है कि वो आपके बैच भी खरीद ले, वो आपकी फॉर्म फीस भी दे दे, आप इतने लंबे सेंटर से जाओगे वहां पे भी वो चला जाए, और अपना 1-2 साल का टाइम भी खराब कर ले। तो इस चीज से थोड़ा सा बचो। और अगर मैं बताऊं आपके एग्जाम डेट को लेकर, भाई दिसंबर से पहले किसी भी तरीके की कोई नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं है। अगली साल एग्जाम हो सकता है, इसके चांसेस हैं, और एग्जाम होगा तो चुनावी, अब जो चुनावी जो आपके चलने वाले चुनाव उसी की वजह से आपकी जो है भर्ती क्लियर हो सकती है, वरना चांसेस बहुत ज्यादा कम है। बाकी अभी तक जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, आगे भी ऐसी नोटिफिकेशन अगर कोई भी आती है आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।